नमस्कार साथियों। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की एक भर्ती जो कि बड़े समय से लंबित चल रही थी, उसका फाइनली आज एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया गया है। तो आज जो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, पेपर का रिव्यू देखेंगे, संभावित कट ऑफ क्या रह सकती है और पेपर की प्रकृति कैसी रही जिसकी वजह से कैंडिडेट बहुत से परेशान हैं। और हम यहाँ पे कट ऑफ का सबसे सटीक और सबसे पहले एनालिसिस करते हैं, जो कि आपको लोगों को पता ही होगा। मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, जब भी मैंने कट ऑफ बताई है, लेखपाल की पीईटी में मैंने बताई थी 63 to 64 जाएगी जनरल वालों की, ठीक है, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की। तो आपने देखा कि 62 पॉइंट कुछ गई है कट ऑफ, ठीक है। तो मैं कट ऑफ उतनी बताता हूँ जितनी की चांसेस हो कि उससे ज़्यादा ना जाए, ठीक है। उससे कम जाने के चांसेस हो सकते हैं, मगर ज़्यादा जाने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। तो कुछ कैंडिडेट कंफ्यूज होते हैं कि इतने क्वेश्चन कौन कर सकता है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जो मैं भी अगर 100 वैकेंसी हैं, 1 लाख आवेदन आते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि 100 कैंडिडेट अच्छे नहीं होंगे। 100 कैंडिडेट 90 नंबर वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। 100 नहीं तो 10 कैंडिडेट जरूर 90 नंबर वाले हो सकते हैं, क्योंकि कुछ कैंडिडेट जो होते हैं उनको जो है टॉपर उनकी गिनती होती है और वो बहुत अच्छा स्कोर करते ही हैं। तो ये आप अपने भ्रम से निकाल दीजिए दिमाग से कि भ्रम में मत रहिए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि आपके जितने नंबर हैं उतने ही दूसरे कैंडिडेट को हों। आप किसी भी कैंडिडेट को कम आंक के ना चलें। और तो मैं इसी उद्देश्य से वीडियो लाता हूँ कि जो भी मैं कट ऑफ बताऊँ उससे कट ऑफ कम ही जाए। मैं टॉपर्स के एनालिसिस, टॉपर कितने नंबर कर रहे हैं, और साथ ही मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादातर जो टॉपर के नंबर हैं उसी के आसपास कट ऑफ यहाँ पे रिलीज़ हो, क्योंकि मैं मैक्सिमम कोशिश यही करता हूँ कि जो भी कट ऑफ बताऊँ मैं उससे ज़्यादा कट ऑफ ना जाए, क्योंकि मैं आप लोगों का लाइक और सब्सक्रिप्शन नहीं चाहता। मैं केवल आप लोगों को ज़रूरी जानकारी शेयर करता हूँ। आप बहुत से यूट्यूब चैनल देखेंगे जहाँ पे कट ऑफ बहुत ही कम बता दी जाती है, जो कि कैंडिडेट को गुमराह करने की पूरी तरीके से योजना है। और ज़्यादा कट ऑफ बनाने पे आपका कोई नुकसान नहीं है, मगर ये ध्यान रखिए, आप भले ही इसमें समझें कि मैं ज़्यादा कट ऑफ बता रहा हूँ, जब रिजल्ट रिलीज़ किया जाता है तब आपको पता चलता है कि मेरी कट ऑफ कितने हद तक सही पाई गई। मैंने जिस तरीके से कट ऑफ बताई थी एएनएम भर्ती की, एएनएम के लिए मैंने कहा था सभी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ऑलरेडी जो था प्रारंभिक परीक्षा की मैंने फाइनल की हालांकि कट ऑफ नहीं बताई थी, जो उसकी मैंने बताई थी, तो यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया था कि सभी कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि 2 गुना का था सिस्टम, तो 2 गुना में बुला लिया जाता है। और जूनियर असिस्टेंट 2019 की अगर बात करें, उसकी भी मैंने कट ऑफ बताई थी। प्रारंभिक परीक्षा मतलब कि लिखित परीक्षा की मैंने बताया था कि 43 से 44 के बीच में जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की रह सकती है। तो आपने देखा 42.23 गई थी इसकी कट ऑफ। तो मैंने ज़्यादातर भर्तियों की जो भी कट ऑफ बताई है मैक्सिमम उसी के इर्द गिर्द घूमती हुई मिली है। और हालांकि एससी में थोड़ा अंतर ज़रूर देखने को मिला है, मगर जनरल की अगर बात करें तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ लगभग में उतनी ही रहती है, जितनी मैं बताता हूँ लगभग में उसी के आसपास आपको घूमती हुई दिखेगी। तो आइए इसका पहले रिव्यू देख लेते हैं वैकेंसी का, उसके बाद कुछ और चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, जो भर्ती आई थी 2019 में आई थी, और यहाँ पे रिजेक्शन लिस्ट वगैरह आ गई थी, ठीक है। 2 बार रिजेक्शन लिस्ट आई है। और यहाँ पे फाइनल एग्ज़ाम जो कराने की डेट रखी गई थी आज की, मतलब 21 अगस्त 2022 तक, और 12:30 बजे तक एग्ज़ाम कंडक्ट कराना था, जो कि कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे अगर बात करें फ़ीस डिटेल की, तो फीस की अगर बात करें तो जनरल ओबीसी की 185 रखी गई थी, एससी एसटी के लिए 95, पीएच के लिए 25, ठीक है। और बाकी तो आप देख सकते हैं कि इसमें ईडब्ल्यूएस का कोई जो है यहाँ पे लिखित में नहीं है कि ईडब्ल्यूएस की कोई वैकेंसी है या नहीं है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। आप देखें जूनियर असिस्टेंट 2019 उसमें भी इस तरीके से नहीं दिख रहा था, मगर ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ रिलीज़ की गई और इसमें भी रिलीज़ किए जाने के चांसेस हैं।
अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी किस तरीके से यहाँ पे डिसाइड की गई है। जो वैकेंसी यहाँ पे दी गई हैं, यहाँ पे देखें तो 415 जनरल की है, फॉरेस्ट गार्ड वाइल्ड लाइफ गार्ड की जनरल की 415 है, ओबीसी की 134 हैं, एससी की 93, एसटी की 13 और 655 टोटल हैं। हाई स्कूल इंटरमीडिएट यहाँ पे मांगा गया था और जो यहाँ पे फिजिकल मांगा गया था मेल के लिए 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल के लिए 152 और चेस्ट जो है मेल के लिए 84 और फीमेल के लिए कोई भी चेस्ट की बात नहीं की गई है। केवल फीमेल के लिए वेट रखा गया जो कि 45 से 58 के बीच में होना चाहिए फीमेल की। ज़्यादा वेट वाले कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। तो दो तरीके की पोस्ट हैं, आप देखेंगे फॉरेस्ट गार्ड की और वाइल्ड लाइफ गार्ड की। तो दो तरीके के पोस्ट हैं, तो निश्चित ही दो तरीके की यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलेंगी, दो तरीके की कट ऑफ बनेगी। तो यहाँ पे अगर बात करें जनरल यहाँ पे टोटल इनकी कितनी वैकेंसी है, फॉरेस्ट गार्ड की 596 है, वाइल्ड लाइफ गार्ड की 59 है। तो दो तरीके की वैकेंसी देखने को मिली। और यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस तीन स्टेप हैं। पहला है रिटन टेस्ट, दूसरा है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और तीसरा है मेडिकल एग्जामिनेशन। तो इसमें छटनी होती है, जो कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट होते हैं यह ज़रूरी नहीं कि आप फाइनल में भी सेलेक्ट हो जाएं। तो 655 सीट के सापेक्ष कितने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे ये भी हम आपको बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 सेक्शन में एग्ज़ाम का पेपर बनाया गया था। 200 क्वेश्चन देखने को मिले हैं जो कि आपको 2 घंटे 30 मिनट का टाइम देते हैं। इसीलिए 10 बजे से शुरू हुआ और 10:30 बजे कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है हिंदी और राइटिंग एबिलिटी की बात करें तो 80 हैं, जनरल नॉलेज के 60 हैं, जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट के 60 हैं। तो यहाँ पे जीके, रीजनिंग और हिंदी केवल देखने को मिली है। 2.5 घंटे में 200 क्वेश्चन करने हैं। तो आप ये ना समझें कि टाइम कम है, टाइम कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मैथ वगैरह होती तो ज़्यादा हार्ड होती। और यहाँ पे रीजनिंग की बात करें तो ज़्यादा हाई लेवल की देखने को, ज़्यादा टाइम टेकिंग वाली रीजनिंग देखने को नहीं मिली है। तो यहाँ पे जो 1/4 माइनस मार्किंग भी रखी गई थी। तो कुछ कैंडिडेट यहाँ पे तुक्का लगा के भी आए हैं, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें इसकी कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है, तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे अभी जो कट ऑफ दोनों की कंबाइंड होके रिलीज़ की जाएगी, मतलब कि फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्ड लाइफ गार्ड की दोनों की वैकेंसी यहाँ पे कंबाइंड होके रिज़ल्ट रिलीज़ किया जाएगा। इसके बाद जब फाइनल रिज़ल्ट रिलीज़ किया जाएगा, जो कि आपके फिजिकल के बाद मेडिकल के बाद यहाँ पे रिज़ल्ट रिलीज़ किया जाएगा। फिजिकल मेडिकल के बाद आपका फाइनल रिज़ल्ट जो रिलीज़ किया जाएगा उसमें कट ऑफ इनकी और इनकी अलग होगी। अब अभी हम जो बात करने वाले हैं सभी के कंबाइंड रूप से बात करेंगे कि कितनी कट ऑफ, अगर कितने नंबर आप यहाँ पे कमेंट किए हैं तो कितने अटेम्प्ट किए हैं कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, पहले जो कैंडिडेट हैं बहुत ही बड़ी संख्या में कैंडिडेट बाहर हुए हैं, मतलब कि परीक्षा इन्होंने नहीं दी है। हाँ, एक कैंडिडेट से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि मेरी क्लास में 46 कैंडिडेट के बैठने की सीट थी, जिसमें कि केवल 24 कैंडिडेट ही यहाँ पे परीक्षा में बैठने आए हैं। तो 24 कैंडिडेट आप समझ सकते हैं कि 22 कैंडिडेट यहाँ पे बाहर हुए हैं। और एक कैंडिडेट से मैंने बात की तो उनके क्लास में 26 कैंडिडेट में से जो कैंडिडेट की उपस्थिति थी 12 थी। तो यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे 14 कैंडिडेट कम उपस्थित हुए हैं। तो ऑल ओवर अगर देखें तो निश्चित ही हम कह सकते हैं कि 50 से 55% तक कैंडिडेट की उपस्थिति यहाँ पे दर्ज की गई है। और आपको पता है विभिन्न ज़िलों में यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पे आवेदन हुए थे। और यहाँ पे देखें तो आवेदन करने वालों की संख्या के सापेक्ष यहाँ पे देखें तो एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट लगभग आधे ही हैं। तो आवेदन तो सभी कर देते हैं, मगर एग्ज़ाम वही देने जाते हैं जिनका जो है चांसेस होते हैं सिलेक्शन का। तो अब बात कर लेते हैं जो कट ऑफ कितनी बन सकती है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी की। तो यहाँ पे अगर ईडब्ल्यूएस को भी सम्मिलित कर लें तो उसकी भी हम कट ऑफ यहाँ पे बताने वाले हैं।
आइए देख लेते हैं। जनरल वालों की अगर बात करें तो जनरल वालों की जो बात करें तो यहाँ पे जो सीटें हैं 415 सीट हैं। 415 के सफ़ीच अगर देखें तो यहाँ पे कट ऑफ जो बन सकती है, इनकी जो कैंडिडेट हैं लगभग 10 गुना ज़रूर बुलाए जाएंगे। मैं क्लियर कर दूं, मगर मैक्सिमम चांसेस हैं कि 15 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएं। जैसा कि जूनियर असिस्टेंट 2019 में और विभिन्न जो वैकेंसी होती है जिसमें टाइपिंग वगैरह होती है तो उसमें 15 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाते, फिर 3 गुना बुलाए जाते, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पे अगर बात करें 15 गुना बुलाए जाएंगे तो 15 चौको 60, लगभग 6000 कैंडिडेट यहाँ पे बुलाए जाएंगे। तो इनकी जो कट ऑफ बन सकती है मैं आपको क्लियर कर दूं, 108 से 110, ठीक है। 108 से 110 नंबर जिन भी कैंडिडेट के हैं और वो जनरल से बिलोंग करते हैं तो निश्चित ही आप फिज़िकल की तैयारी कर सकते हैं। इससे कम कट ऑफ जाने के चांसेस बहुत ही कम हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं EWS की। EWS की अगर बात की जाए तो EWS की कट ऑफ जो बन सकती है वह बन सकती है 104 से 106, ठीक है। 104 से 106 EWS की कट ऑफ यहाँ पे बनती हुई दिख सकती है। इसके बाद अगर बात करें OBC की तो OBC की जो कट ऑफ बन सकती है वो बन सकती है 105 से 107, ठीक है। तो 105 से 107 कट ऑफ EWS के कैंडिडेट की OBC की कैंडिडेट की बनते हुए दिख सकती है। तो मैंने 3 कैटेगरी देख ली, जनरल, OBC और EWS। अगली जो कैटेगरी है वो है SC की। SC की कट ऑफ की अगर बात करें तो यहाँ पे 96 टू 97 के आसपास यहाँ पे SC कैंडिडेट की कट ऑफ बनती हुई दिख सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो इस तरह कैसे कट ऑफ SC कैंडिडेट की बन सकती है। ST की अगर बात करें तो ST की कट ऑफ जो बन सकती है 77 से 79, ठीक है। 77 से 79 कट ऑफ ST कैंडिडेट की आपको बनती हुई दिख सकती है। साथ ही आपको बता दें PH वालों का कोई भी यहाँ पे रोल नहीं है क्योंकि इसमें फिजिकल होता है और PH वालों के लिए फिजिकल निकालना नामुमकिन होता है, ठीक है। और पहली बात, जो गार्ड वगैरह की वैकेंसी होती है या पुलिस में कहें तो इसमें पूरी तरीके से स्वस्थ कैंडिडेट चाहिए, ना कि फिजिकल हैंडीकेप्ड या फिर किसी अन्य तरीके से हैंडीकेप्ड हो। तो यहाँ पे पूरी तरीके से स्वस्थ चाहिए। और यहाँ पे अगर बात करें भूतपूर्व सैनिकों की तो भूतपूर्व सैनिक भी यहाँ पे बड़ी संख्या में आवेदन किए, तो इनकी कट ऑफ जो बन सकती है वो बन सकती है 88 से 90, ठीक है। 88 से 90 के बीच में भूतपूर्व सैनिकों की कट ऑफ यहाँ पे बनती हुई दिख सकती है। अगली कैटेगरी जो है वह है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों की अगर बात करें तो यहाँ पे जो कट ऑफ इनकी बन सकती है वह बन सकती है 90+, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों की बात करें तो 90+ बन सकती है, क्योंकि मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो ये कैंडिडेट होते पढ़ते भी हैं अपेक्षाकृत जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं, क्योंकि उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि वो सेना में काम कर चुके होते हैं, तो इसलिए उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। जबकि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं उनकी पढ़ाई रेगुलर होती है और वो लोग यहाँ पे जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं उनसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं, जो कि कट ऑफ इनकी हाई बनाने में योगदान करती है। अब अगर बात कर लें हम फीमेल कैंडिडेट की तो फीमेल की अगर बात करें तो फीमेल की भी कट ऑफ जो है 92 से 94 के आसपास फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ बनती हुई दिख सकती है। तो मैंने इस वीडियो में जो भी डिस्कस किया है निश्चित ही आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और अपने नंबर कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके नंबर से ही पता चलता है कि कितने आप लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं, क्या मैं कट ऑफ के नज़दीक हूँ या कट ऑफ से दूर हूँ। तो ये जानकारी ज़रूर होनी चाहिए और आप लोग अपने नंबर और कैटेगरी कमेंट करें और उसके बाद हम एक नया वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपके सभी रिव्यू को शामिल करेंगे और बताएंगे क्या कट ऑफ में जो मैंने बताई इसमें कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं या नहीं, तो कितनी कट ऑफ चांसेस है कि इतनी ही जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और हाँ,
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाय।